हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने छत्तीसगढ़ जिला परिदर्शन की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को डिटेल से देख लिया है। इसका प्लेलिस्ट में बना के आपको लिंक दे दूंगी, जहां से आप देख सकते हैं वीडियो। आज का हमारा जिला है कोरिया जिला। ठीक है, इसमें हम प्रशासनिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, पर्यटन सभी पॉइंट्स को देखेंगे। जो पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है। ये वीडियो हाईएस्ट 15 मिनट का होगा। आप इसे एक दो बार देख लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज का जिला है कोरिया जिला। पहले इसका प्रशासनिक विवरण देखते हैं। इस जिले का गठन 25 मई 1998 को हुआ। ठीक है, मातृ जिला है सरगुजा, जो संभाग भी है, ध्यान रखेंगे सरगुजा संभाग भी है। इसकी जनसंख्या है 6.58 लाख। इसका लिंगानुपात है 968। शहरीकरण है 31.6%। साक्षरता है 70.64%। अगर ये सारे डेटा आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जिला कोड है CG16, यानी CG16 है। इसका राजमार्ग है NH43। जिला मुख्यालय है बैकुंठपुर। ठीक है, इन सारे को हम मैप में देखेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ सीमावर्ती जिले। अब सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, इसे देख लेते हैं। तो सीमावर्ती जिले हैं, पहला तो है सूरजपुर, दूसरा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तीसरा कोरबा। अभी किस किस साइड से लगता है ये देख लेते हैं। तो आपको पता है, मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि कोरिया को काट के एक साइड पश्चिम साइड क्या बना, MCB, और पूर्व साइड बना कोरिया। तो अब ये कोरिया जिला है। ठीक है, तो इसका पश्चिम साइड क्या होगा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसे MCB बोलते हैं। नीचे साइड क्या होगा, कोरबा। ठीक है, और कोरिया के पूर्व साइड सूरजपुर हुआ। ठीक है, अब इसको ऐसे देखेंगे, ये पूर्व है इसका कोरिया का, यहाँ पे कोरिया है समझिए। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण। कोरिया का दक्षिणतम क्या है, कोरबा। कोरिया का पूर्व क्या है, सूरजपुर। कोरिया का पश्चिम क्या है, तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, अब है सीमावर्ती राज्य, यानी किस सीमा से कौन सा राज्य लगा है कोरिया के। तो सीमा से कौन सा राज्य लगा है, तो हमारा एक ही राज्य लगता है, वो है MP, ऊपर साइड लगता है। ठीक है, अब इसका जिला मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिला मुख्यालय को यहाँ पे मैं बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे B लिख देती हूँ, यानी बैकुंठपुर बीच में है ये। अब है तहसील, देख लेते हैं यहाँ कितनी तहसीलें हैं, तो 4 तहसील है। ठीक है, कौन कौन सी, तो एक बैकुंठपुर, दूसरा सोनहट, तीसरा पोड़ी बछरा और चौथा पटना। ठीक है, तो अगर इसे मैप में देखें तो बताती हूँ मैं। एक तो बैकुंठपुर है, तो इसको ऐसा कर देती हूँ ग्रीन कलर में, ध्यान रखेंगे बैकुंठपुर। दूसरा यहाँ पे है सोनहट। ठीक है, तीसरा है पोड़ी बछरा, पोड़ी बछरा, और चौथा है पटना। ठीक है, ये 4 तहसील हैं, ध्यान रखेंगे। अब विकासखंड, विकासखंड कौन कौन सा है, तो बैकुंठपुर, सोनहट और पोड़ी बछरा। इसको मैं राइट लगा देती तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, विकासखंड। सॉरी, पाटन नहीं है, सॉरी पटना नहीं है, कौन सा है, सोनहट। तो यहाँ पे भी ये विकासखंड, इसलिए राइट लगा। अब नगर पालिका परिषद देखते हैं, ये 2 है, एक बैकुंठपुर, दूसरा चर्चा। ठीक है, अब विधानसभा क्षेत्र केवल क्या है, एक है, कौन सा, बैकुंठपुर। ध्यान रखेंगे बैकुंठपुर जो है, ये जिला मुख्यालय भी है, ये तहसील भी है, विकासखंड भी है, नगर पालिका परिषद भी है,
विधानसभा क्षेत्र भी है, तो बहुत सारी चीज कहाँ है, बैकुंठपुर में ही है। ठीक है। कभी कभी कूट वाले क्वेश्चन देता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, 4-5 जगह के नाम दे देंगे, उसमें आपको चुनाव करना रहेगा। इसलिए इन सबको मैं थोड़ा सा फोकस करा रही हूँ कि कहाँ कहाँ है। अगर नाम भी याद रहेगा ना तो आप रिलेट कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है। नेक्स्ट है कोरिया रियासत। कोरिया रियासत जो है उनके संस्थापक थे धारमल शाह, वंश था कोल राज्यों का। यहाँ कौन सी खनिज पाई जाती, तो कोयला ही पाई जाती ना इस एरिया में, एमसीबी कोरिया इन सब में। तो कोल राजाओं का वंश था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने किया। ध्यान रखेंगे इसे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कोरिया रियासत के कौन से राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, तो राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने। ठीक है। अब इसका भौगोलिक विवरण देख लेते हैं। भौगोलिक विवरण में भूगर्भिक शैल क्रम गोंडवाना क्रम है। गोंडवाना क्रम में क्या मिलता है, कोयला मिलता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ कोल राजाओं का भी था। और यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है पूछे, तो कोल जनजाति पाई जाएगी। ठीक है, रिलेट कर पा रहे होंगे आप। यहाँ धारवाड़ क्रम का शैल समूह का विस्तार नहीं है। ध्यान रखेंगे धारवाड़ शैल समूह का विस्तार दक्षिण साइड है छत्तीसगढ़ के। अगर नीचे साइड बस्तर वाला एरिया का बात करें तो क्या है, वहाँ धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है। अब खनिज देखते हैं। खनिज है कोयला क्षेत्र है, इसमें कौन कौन सा है, तो चर्चा है, झिलमिली है, सोनहट है। सोनहट इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ अर्ध कोकिंग कोल मिलता है। ध्यान रखेंगे, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। पूछा है क्वेश्चन में कि अर्ध कोकिंग कोल कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखेंगे सोनहट से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी अगर हम मैप में देखें, इसको मैं इधर ले जाती हूँ। ठीक है, अर्ध कोकिंग कोल, तो यहाँ कोक लिख देती। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा, अर्ध कोकिंग कोल सोनहट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। अब है पर्यटन, यानी पुरातात्विक धार्मिक स्थल बैकुंठपुर, जो ये वाला एरिया है इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या था, बैकुंठपुर में छिपछिपी देवी है, वहाँ मंदिर है छिपछिपी देवी की, जो यह समीप कर्क रेखा के है। कर्क रेखा के समीप में जो बैकुंठपुर है वहाँ स्थित है छिपछिपी देवी की मंदिर। मुख्यालय, यह कोरिया जिला का मुख्यालय है, कौन, को बैकुंठपुर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बलेंद पहाड़। बलेंद पहाड़ सोनहट के समीप मिड्डा नामक ग्राम में स्थित है। इस पहाड़ी का नामकरण शासक बलिंद के नाम पे किया गया। बलिंद पहाड़ जो है वो मिड्डा नामक ग्राम में स्थित है। इस पहाड़ी का नाम उस राजा के नाम पर किया गया। ठीक है, अब है राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान को पहले लोकेट कर लेते हैं कि ये है कहाँ पे। तो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे ऊपर साइड है। ठीक है, इस एरिया में क्या है, नेशनल पार्क। इसको एनपी लिख देती, एनपी। ठीक है, नेशनल पार्क है। अब इसका डिटेल देख लेते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1981 में हुई। इसका क्षेत्रफल है 1440.71 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1441। ठीक है, और एकदम एक्यूरेट पूछे तो 1440.71 वर्ग किलोमीटर। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका विस्तार है मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, यानी 3 जिले में इसका विस्तार है। एमसीबी, इसके बाद लगा है कोरिया,
और इसके बाद लगा है सूरजपुर। तो ये तीनों ऐसे लगे हुए हैं, तो इसका विस्तार भी तीनों जगह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे भी। इसका पूर्व नाम था संजय राष्ट्रीय उद्यान। अन्य स्थल और भी है कुछ कुछ, उसे देख लेते हैं। अन्य स्थल कोरिया जिला में है। एक कोरिया पैलेस है, झुमका बांध, झुमका जल महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। कोरिया में झुमका बांध है, जहाँ झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पूछ सकता है कि झुमका जल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कोरिया जिले में। गौरघाट जलप्रपात, यह हसदेव नदी पर स्थित है। विशेष यह है कोरिया जिले में कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो रेखा है कोरिया जिले के सोनहट के बालम की पहाड़ी में एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा ऐसे जाती है और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऐसे जाती है। और ये जो रहता है ये सोनहट है, कोरिया का सोनहट। और यहाँ पे पहाड़ी किसकी है, तो बालम की पहाड़ी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतने सारे फैक्ट्स आपको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट जिले के साथ। धन्यवाद।